हेलो बच्चों, कैसे हो? पहली क्लास में आज से पहले जो क्लास कराई थी हमने उसमें रसखान द्वारा रचित जो कविता है सवैये, उसके हमने सलार्थ किए थे। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को सलार्थ समझ में आ गए होंगे। जो भी मैं काम कराती हूँ बच्चों, उसके बाद तुम अपने घर पर उसकी बहुत अच्छे से दोहराई किया करो और पढ़ के देखा करो। जहाँ से जो बात नहीं समझ में आती है मुझसे ज़रूर पूछो। तो आज हम सवैये के कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? पहले ही सवैये में था, ये प्रश्न उसी में से आया है। क्या था प्रश्न? क्या है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, यानी कवि किस किस रूप में ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। इस प्रश्न का ये अर्थ हुआ। तो हम बताएंगे, ब्रजभूमि के प्रति कवि का अनेक रूपों में प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। सबसे पहले तो कवि ने क्या कहा है कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य का रूप धारण करूं तो मेरा जन्म कहाँ पर हो? ब्रजभूमि में। जहां पर श्री कृष्ण का बचपन बीता हो, वहीं पर मेरा जन्म हो। और फिर क्या कहते हैं, अगर मैं पशु बनकर भी अगले जन्म में जन्म लेता हूँ तो मेरा जन्म कहाँ पर हो? वहां पर हो जहां पर नंद की गायें चरती है। नंद की गायों के बीच में मैं गाय या जानवर बन के उनके साथ चरूं और उसी भूमि पर जन्म लूं। और कहते हैं, अगर मैं पशु भी नहीं बनता हूँ, मैं पत्थर बनता हूँ, निर्जीव पत्थर बनता हूँ, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए। और अगर मैं पक्षी के रूप में अगला जन्म लेता हूँ तो मेरा जन्म कहाँ पर हो? पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा हो, मेरा घोंसला हो, मेरा रहने का स्थान हो। यमुना नदी के किनारे। और वहां पर क्यों बोला है कदम के पेड़ पर? क्योंकि उस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे, तो इसीलिए उन्होंने वो स्थान चुना है। और इन अलग अलग पशु के रूप में, इंसान के रूप में, पत्थर के रूप में और अगर पक्षी के रूप में किसी भी तरह से वो जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं कृष्ण का जहाँ पर वास रहा हो वहीं पर वो जन्म ले, चाहे किसी भी रूप में क्यों न जन्म ले। इसलिए ब्रजभूमि के प्रति उनका, कवि का जो अथाह प्रेम है वो देखने को मिलता है सवैये कविता में। अब है प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? सवैये, अगले सवैये में आया ना कि वो मेरा मन करता है कि मैं जहाँ पर श्री कृष्ण वनों में गाय चराते थे वहां पर रहूं, जहाँ पर जंगलों में बाग में घूमते थे या तालाब में नहाते थे या अटखेलिया करते थे, जो भी करते थे वहां पर उनको निहारते रहने का मन करता है। तो वो इसलिए है क्योंकि कवि जहाँ जहाँ पर कृष्ण जी ने अपना समय व्यतीत किया है उन सब चीजों, कृष्ण के प्रति कवि का जो है प्रेम अगाध है, बहुत गहरा है। इसलिए वो उनको निहारना चाहते हैं। वो उनसे ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उन चीजों को, वन को, बाग को, तालाब को, इन चीजों को देखकर ऐसा वो महसूस करते हैं कि श्री कृष्ण अब भी यहाँ पर हैं। और इसलिए वो उन चीजों को निहारते रहते हैं। निहारने का मतलब होता है देखते रहते हैं, प्रेम से निहारना, प्रेम से देखना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? लकुटी मतलब लकड़ी, लाठी, कामरिया मतलब कंबल। तो लकुटी और यानी लकड़ी और कंबल के ऊपर कवि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि श्री कृष्ण एक डंडा लेकर और कंबल ओढ़कर जो गैया को चराने के लिए लेकर जाते थे, इसलिए कवि भी वही सब करते हैं, यानी उस लकड़ी के डंडे पर या लठ में और कंबल उन्हें इतना अधिक प्रिय है
जो श्री कृष्ण जैसे ओढ़ कर जाते थे कि जैसे उनके लिए तो कितना भी कुछ भी क्यों ना, उसे दूसरी तरह का कोई भी सुख क्यों ना हो, सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, चाहे वो कंबल हो या लाठी हो, उनसे जुड़ी हर चीज से कवि बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी एक सखी दूसरी सखी को, यानी एक गोपी दूसरी गोपी को क्या कह रही है कि मैं कृष्ण का सारा रूप धारण कर लूंगी, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। श्री कृष्ण जैसे अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगा के मुकुट बनाते थे, वो ही मैं मोर का पंख पहन लूंगी। ठीक है, और मैं वैसे ही श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र पहनते थे वैसे ही वस्त्र धारण कर लूंगी। गले में जो गुंज की माला पहनते थे वो भी ले लूंगी। ठीक है, और लाठी लेकर ग्वालों के साथ साथ जो घूमते फिरते थे मैं वैसा ही करूंगी जैसा श्री कृष्ण करते थे। तो एक सखी दूसरी सखी को ये सब कह रही है। प्रश्न नंबर 5। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? सानिध्य होता है साथ, यानी अगले जन्म में क्या कह रहे हैं, अगर मैं पशु बनूं तो भी, पक्षी बनूं तो भी, पहाड़ बनूं तो भी मैं कृष्ण के साथ रहूं। ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कवि जो है हर हाल में, यानी अगले जन्म में मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी या निर्जीव पहाड़ का भी अगर जन्म लेते हैं तो वो क्या है, उनका साथ किसी न किसी तौर पर कृष्ण के साथ जुड़ा रहे, बना रहे। जहाँ पर कृष्ण ने अपना बचपन या अपना समय व्यतीत किया है वहां पर कवि रहना चाहते हैं, उनका सानिध्य, उनका साथ चाहते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है। प्रश्न नंबर 6। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? हम बताएंगे कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती है क्योंकि वो कहती है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो उस बांसुरी की तान में इतनी खो जाती है, बेसुध हो जाती है कि अपने आप को संभाल नहीं पाती है, चाह कर भी संभाल नहीं पाती है, और उस बांसुरी की आवाज के पीछे पीछे चल पड़ती है बेबस और बेसुध होकर। इसलिए अपने आप को उनकी तान और जो श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान है उसके, उस मुस्कान से वो इतनी, उसके ऊपर इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो अपने आप को बेबस और मजबूर पाती हैं। तो इसलिए वो उन्होंने अपने आप को विवश बताया है। अब प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने में क्या लिखा है, किसका भाव स्पष्ट करना है? कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी क्या बताना चाहा है इन पंक्तियों के माध्यम से, कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? कोटिक एकल धोत, कोटिक एकल धोत का मतलब है कि कांटों भरी करील की झाड़ियों को भी जो सुंदर महल हैं, ठीक है, कोटिक करोड़ों कल धोत महल, कारेल का मतलब कटीले, कुंजन का मतलब जंगल या वन, ठीक है, उन झाड़ियों के ऊपर न्योछावर करते हैं। यानी जहां पर कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, जंगलों में, कांटे भरी स्थान पर, वहां पर उन जगहों को पाने के लिए, वहां पर फिर से जन्म लेने के लिए या वहां पर समय बिताने के लिए वो सोने और महलों को भी न्योछावर करते उस जगह को पाने के लिए। अगले कौन सी पंक्ति है? माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जाहे न जहे न जहे। यानी मायरी, हे माँ, मुख की मुस्कानी, यानी श्री कृष्ण के मुख के ऊपर जो मुस्कान है, उनकी चेहरे की जो कांति है, जो चमक है, वो अपनी ओर हमें इस तरह से खींचती है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। न जाहे न जाहे, नहीं संभाल पाते हैं। संहारी का मतलब संभाल पाना, न जाहे न जाहे, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की चेहरे की जो मुस्कान है उसको देखकर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। यानी सभी गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कान पर मोहित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, और फिर भाव स्पष्ट करने में फिर बाद में हम इनके ऊपर
अलग-अलग ये दोनों पंक्तियों का बताएँगे और फिर बताएँगे कि कौन-सी में से कौन से सवैये से लिया गया है। माए रे मुस्कानी वाला तो सबसे आखिरी वाला है और कोटि के कल धोत वाला चाहिए बताने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ये तो हमने पंक्तियों का सिर्फ भाव बताना है, उतना भी बहुत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारी में कौन सा अलंकार है? देखो, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। देखो, कालिंदी में कौन सा शब्द कौन से वर्ण से शुरू हुआ है ये शब्द? कैसे। कुल कैसे, कदम कैसे, यानी जहां पर एक के बाद एक जो शब्द शुरू होते हैं वो समान वर्ण से शुरू होते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये देखो, जैसे कालिंदी में कै, कूल में कै और कदम में भी कै वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, यानी एक सखी जब दूसरी सखी को श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वैसा ही बनने के लिए कहती हैं, तब क्या कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी उसके लिए। ठीक है ना, मैं उसके जैसे सिर पे मुकुट धारण कर लूंगी मोर पंख लगा के, मैं वैसे ही गले में गुंज की माला पहन लूंगी जैसे जंगल के वन फूलों की माला वो पहनते थे, मैं वैसे ही कपड़े धारण कर लूंगी। ठीक है, वैसे ही मैं लाठी और कंबल लेकर जैसे वो घूमते थे वैसे ही कर लूंगी। लेकिन मैं या मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर, मुरलीधर कौन? श्री कृष्ण, यानी मुरली को धारण करने वाले की अधरान, अधर मतलब होठ, धरी का मतलब धारण करना, यानी श्री कृष्ण जो अपनी होठों के ऊपर मुरली धारण करते थे, मुरली बजाते हुए अपने होठों पर जब वो बांसुरी रखते थे, अधरा न धरूंगी, मैं वो अपने अधरों के ऊपर अपने होठों के ऊपर नहीं धरूंगी। यानी क्या कह रही है कि मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने होठों के ऊपर मुरली या बांसुरी को रखते थे वैसे मैं अपने मुख के ऊपर बांसुरी को नहीं धरूंगी, नहीं धारण करूंगी। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि गोपी ये समझती हैं कि मुरली तो हमारी सोत है, सोतन है, क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के समीप रहती है, होठों पर श्री कृष्ण उसको लेते हैं, बंसुरी बजाते हैं जब, तो इसलिए वो अपनी सोतन के समान उस मुरली को मानते हैं। इसलिए मुरली को अपने होठों पर रखने से गोपी साफ मना कर देती है। भाषा सहज व सरल है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, लयात्मकता और गयात्मकता है। ठीक है, तो आज हमारे इस कविता के सवैया कविता जो रसखान द्वारा रचित है इसके प्रश्न उत्तर ये आज हमारे सारे खत्म हो गए हैं, जो बिल्कुल कविता के अनुसार ही है, जो कविता में दिखाए गए हैं सवैया में ये जितने भी 4 पद थे इन सब के लिए, इन सब में वही उसी से संबंधित सारे प्रश्न और बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो आज का काम तुम्हारा यही है, जो प्रश्न मैंने समझाए हैं अपनी कॉपी में सब बच्चे लिखेंगे और उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप जरूर करेंगे और चेक करवाएंगे। धन्यवाद।